हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रमन एम्पलीफायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर इससे पूछा जा सकता है। कल के एग्जाम में 5 नंबर जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है उसमें जरूर पूछा जा सकता है रमन एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, रमन एम्पलीफायर के बारे में हम लोग क्या किन किन टॉपिक को कवर करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला रहेगा इसका बेसिक, रमन एम्पलीफायर क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज। फिर इसका आर्किटेक्चर रहेगा, इसका डायग्राम रहेगा। फिर वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। ठीक है, फिर आपका इसका टाइप रहेगा। 2 टाइप का होता है आपका रमन एम्पलीफायर, उसका बेसिक देख लेंगे थोड़ा सा, बस उसको डीपली नहीं समझना है। इसके बाद इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल एग्जाम है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको और एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रमन एम्पलीफायर है उसका बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले है कि जो रमन एम्पलीफायर होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो SRS पे वर्क करता है। ठीक है, एस्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसको आपको कभी नहीं भूलना है। अगर रमन एम्पलीफायर आ गया तो रमन एम्पलीफायर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एस्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SRS। ठीक है, SRS प्रिंसिपल पे वर्क करता है, स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है कौन, रमन एम्पलीफायर। अगला पॉइंट देखते हैं, when an atom is in ground state it absorbs the photon having a particular energy level, but when photon fall back the excited state to ground state emit the photon having the different energy। तो आपका जो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कुछ उसी तरह है। ठीक है, इसका वर्किंग कुछ इसी तरह होता है। अगर इंग्लिश वाले में लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना है तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट हो गया, और ये आपका हो गया क्या, ग्राउंड स्टेट हो गया। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको एक्साइट करेंगे, जाएगा कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। फिर से 10⁻⁻8 सेकंड यहाँ पे रहेगा। और सबसे समझने वाली बात है कि इसमें एक और मोड होता है, अभी हम लोग देखेंगे, जो कि वाइब्रेशनल मोड होता है। ठीक है, इसमें 3 मोड होते हैं। जो रमन एम्पलीफायर है उसमें 3 मोड होते हैं। आपका एक्साइटेड मोड होता है जिसको वर्चुअल मोड भी बोलते हैं, और ये ग्राउंड मोड होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट होता है, और बीच वाला आपका होता है आपका वाइब्रेशनल मोड होता है। तो 3 मोड में इसमें वर्क करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एनर्जी लेवल द वाइब्रेशंस ऑफ ऑप्टिकल केबल टेक्स प्लेस। अगला पॉइंट, SRS occurs whenever there is interaction between optical energy and vibrational modes of cable। तो इस फिगर से आप समझते हैं कि कैसे, जो इंग्लिश वाले हैं इस तरह से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन जो हिंदी वाले में है, जो हिंदी मीडियम से जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनको मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखेंगे आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका वर्चुअल स्टेट है जो कि एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या होता है, आपका लोअर एनर्जी लेवल होता है, ये आपका हायर एनर्जी लेवल होता है। तो जो रमन एम्पलीफायर है उसमें क्या होता है, उसमें 3 स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है, फिर वाइब्रेशनल स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। यहाँ पे एक और स्टेट आ जाता है वाइब्रेशनल स्टेट, इसी का यूज करता है रमन एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी एटम है, लोअर एनर्जी में होगा। यहाँ से बाहर से एनर्जी देकर, एक्सटर्नल एनर्जी देकर इसको एक्साइट करेंगे और चला जाएगा कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, जिसको वर्चुअल स्टेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकंड तक रहेगा। फिर से जब वापस आएगा तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड में ऑपरेट करेगा। ठीक है, वाइब्रेशनल स्टेट में यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा तो इसी प्रिंसिपल ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, जो रमन एम्पलीफायर है ऐसे ही एम्पलीफाई करेगा। यहाँ पे जो मान लेते हैं, यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं, लोअर एनर्जी का सिग्नल है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी में है, लेकिन यहाँ से जो फोटोन हम लोग को मिल रहा है वो आपका हाई एनर्जी में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से एम्पलीफाई कर देगा आपका जो रमन एम्पलीफायर है। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है, इसमें 3 स्टेट होते हैं। ठीक है, वर्चुअल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, वाइब्रेशनल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। और इस तरह से वर्क करता है। इसका वर्किंग आप आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हैं। आप अपने भाषा में वर्किंग से समझ लेंगे, आप लिख देंगे तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अगला हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर।
जो रमन एम्पलीफायर है उसका आर्किटेक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये आपका पूरा है आपका कपलर, ठीक है। कपलर क्या होता है, यहाँ पे कई सारा इनपुट अगर देना है और कई सारा आउटपुट लेना है तो कपलर का यूज करते हैं। एक से अधिक इनपुट देना है, एक आउटपुट लेना है तो कपलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टार कपलर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से हम लोग रमन पंप दे रहे हैं, जो भी हम लोग का जो पंपिंग के थ्रू हम लोग दे रहे थे लाइट, जो भी एनर्जी हम लोग पंप कर रहे थे, जो भी बाहर से एनर्जी दे रहे थे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, जो भी इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में था उसको एक्साइट करने के लिए जो भी हम लोग को रमन पंप के द्वारा हम लोग दे रहे थे, ठीक है। जो भी एनर्जी बाहर से दे रहे थे वो किसके थ्रू देंगे, रमन पंप। इसमें रमन पंपिंग का यूज होता है। तो रमन पंप के थ्रू हम लोग यहाँ से हाई एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे जो भी लोअर एनर्जी का होगा। और यहाँ पे था आपका लोअर एनर्जी सिग्नल, जो हम लोग का ग्राउंड स्टेट में था एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था जो लोअर एनर्जी में था वो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों यहाँ पे कपलर में आएंगे। कपलर के बाद से यहाँ से ये आपका लगा हुआ है रमन एम्पलीफायर है, ठीक है। यही आपका रमन एम्पलीफायर है। यहाँ से सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, फिर आपको भेज देगा फिल्टर में, फिर फिल्टर करके आपको हाई जो इंटेंसिटी का आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि जो इनपुट हम लोग दे रहे थे वो क्या था, आपका वीक सिग्नल था, ठीक है। ये आपका वीक सिग्नल था। यहाँ पे जो हम लोग को सिग्नल मिलेगा, इसका जो आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा वो हाई सिग्नल मिलेगा। यहाँ का जो सिग्नल होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा या फिर जो इसका इंटेंसिटी होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर का काम ही यही है कि यहाँ पे जो वीक सिग्नल रहेगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, हाई सिग्नल में, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। अगला हम लोग देखते हैं जो रमन एम्पलीफायर है उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो रमन एम्पलीफायर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके लिए दो फिगर है आपका, यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे फिगर है। तो मैंने इसमें देखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही फिगर है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं। अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक अगर आता है आपको लिखने के लिए अच्छे से अगर तैयार है तो इस फिगर को आप जरूर बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इस एक्सिस पे आपका वेवलेंथ है जो कि नैनोमीटर में है, इस एक्सिस पे आपका रिलेटिव एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका पंप सिग्नल है, जो हम लोग रमन पंप का यूज कर रहे थे, ठीक है। उससे जो सिग्नल जनरेट हो रहा है यही है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो रेंज होगा 1545 नैनोमीटर से 1535 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस रेंज में आपका होता है। तो यहाँ पे जो 1445 नैनोमीटर है यहाँ पे जो होगा वो पंप सिग्नल होगा, जो रमन पंपिंग का हम यूज कर रहे थे, रमन पंप का यूज कर रहे थे, वहां से जो सिग्नल मिलेगा ये होगा, ठीक है। और यहाँ से बनाएंगे जब ग्राफ इसका तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देखेंगे जो ए वाला सिग्नल है वो आपका वीक सिग्नल है, ये वीक सिग्नल है। इसको जब एम्पलीफाई कर देगा तो यहाँ पे जो सिग्नल हो जाएगा वो हाई सिग्नल हो जाएगा, ठीक है, हाई सिग्नल हो जाएगा। तो यहाँ का जो टोटल रेंज होता है वो आपका 90 नैनोमीटर होता है, 90 नैनोमीटर में होता है पूरा रेंज आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसको एग्जाम में अच्छे से आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला फिगर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है आपका पंप सिग्नल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। पंप सिग्नल हम लोग जो दे रहे थे पंप रमन पंप के थ्रू, उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे आपका गेन है। तो इसका जो ग्राफ आता है यहाँ पे देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 35, इस तरह से इसका जो ग्राफ आएगा यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से गेन धीरे धीरे गेन जो होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जो 10 है यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो इसका गेन होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम गेन होगा इस तरह से। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर एग्जाम में बनाइएगा अगर रमन एम्पलीफायर आता है तो। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रमन एम्पलीफायर। कितने टाइप के होते हैं रमन एम्पलीफायर, तो दो तरह के होते हैं आपके रमन एम्पलीफायर। डिस्ट्रीब्यूटेड रमन एम्पलीफायर होता है और लंप्ड रमन एम्पलीफायर होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड रमन एम्पलीफायर क्या होता है। पंप सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल वेवलेंथ आर मिक्स्ड इन ऑप्टिकल केबल। तो पंप सिग्नल का अलग बैंडविड्थ होगा, इनपुट सिग्नल का अलग बैंडविड्थ होगा, ठीक है। बैंडविड्थ कहें या वेवलेंथ कहें, ठीक है। इसका अलग वेवलेंथ होगा, इसका अलग वेवलेंथ होगा। इन दोनों का जो वेवलेंथ होगा वो ऑप्टिकल केबल में मिक्स होगा, ठीक है। हेंस ट्रांसमिशन फाइबर इज यूज एट गेन मीडियम। तो डिस्ट्रीब्यूशन रमन एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन फाइबर होगा, ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वही यूज होता है एज ए गेन मीडियम, ठीक है। यही जो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज कर रहे हैं यही आपका गेन मीडियम के रूप में यूज होता है, यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रमन एम्पलीफायर। बाद हम लोग देखते हैं इन लम्प्ड रमन एम्पलीफायर।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन पंप सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग नॉन लीनियर फाइबर हैविंग स्मॉल केस। तो इसमें क्या होता है, जो पंप सिग्नल है, जो हम लोग रमन पंप का यूज कर रहे हैं उससे जो सिग्नल मिल रहा था, और जो इनपुट सिग्नल दे रहे थे उससे, इन दोनों के सिग्नल में जब इंटरेक्शन होगा तो उससे क्या होगा, नॉन लीनियर फाइबर का यूज करके उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नॉन लीनियर जो फाइबर होगा उसका यूज करेंगे और उसके स्ट्रेंथ को या इसके इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, स्मॉल केसेस में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लम्प्ड रमन एम्पलीफायर बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका पैरामीटर, जो रमन एम्पलीफायर है उसके कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं। तो जो एम्पलीफिकेशन होता है किन बातों पे डिपेंड करता है, यही आपका पैरामीटर हो गया। रमन एम्पलीफायर का पैरामीटर क्या है कि जो भी एम्पलीफिकेशन हो रहा है, जो भी सिग्नल एम्पलीफाइड हो रहा है, वो किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट जो बात है वो फाइबर लेंथ है। फाइबर की लेंथ कितना है ये भी डिपेंड करता है एम्पलीफिकेशन में। फिर फाइबर में कितना एट्यूनेशन हो रहा है, कितना लॉसेस हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है आपका ठीक है, कितना लॉस हो रहा है आपका, जो भी सिग्नल उसमें कितना डेटा का लॉस हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है आपका एम्पलीफिकेशन में। और कोर का जो डायमीटर है, जो हम लोग कोर जो ऑप्टिकल फाइबर जो कोर यूज कर रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि एम्पलीफिकेशन कितना इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर होते हैं आपके रमन एम्पलीफायर के। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो तीनों है SOA, रमन एम्पलीफायर, EDFA, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसी वीडियो हम लोग इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गेन। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो होता है वो होता है आपका 30 dB ग्रेटर देन। ठीक है, SOA का जो गेन होता है वो 30 dB होता है, नियर अबाउट में होता है, इससे अधिक भी हो सकता है। और यहाँ पे जो रमन एम्पलीफायर है वो 25 dB के आसपास होगा, इससे अधिक भी हो सकता है। और जो EDFA होता है उसका जो गेन होता है वो मैक्सिमम इसमें होता है गेन। ठीक है, 40 dB से अधिक भी हो सकता है, 40 dB के आसपास या इससे अधिक भी हो सकता है। अब हम लोग सेकंड पैरामीटर वो वेवलेंथ है। इसका जो वेवलेंथ होगा 1280 से 1650 नैनोमीटर होगा। जो SOA होगा इसका वेवलेंथ, जो रमन एम्पलीफायर होगा उसका जो वेवलेंथ होगा सेम वही होगा जो SOA का है। और EDFA का जो वेवलेंथ है वो 1530 से 1560 नैनोमीटर के बीच है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका बैंडविड्थ। तो SOA है जो सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, उसका जो बैंडविड्थ होता है वो 60 dB होता है। और जो रमन एम्पलीफायर है वो डिपेंड करता है पंप डिपेंडेंट होता है। जो पंप सिग्नल हम लोग यूज करते हैं, जो रमन पंपिंग का यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इसका बैंडविड्थ कितना होगा। और जो EDFA है उसका जो बैंडविड्थ होता है 30 dB से 60 dB तक होता है। ठीक है, अगला नॉइस फिगर है। तो SOA जो है उसके में जो नॉइस फिगर होता है इसमें 8 होता है, बाकी इन दोनों में 5 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पंप पावर जो होगा आपका वो आपका होगा 400 dB से कम होगा या फिर इक्वल होगा। और रमन में क्या होगा आपका 30 dB ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। इसमें क्या होगा आपका EDFA में 25 dB होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका साइज। SOA का जो साइज होता है कॉम्पैक्ट होता है, इसका बल्क मॉड्यूल होता है, इसका रॉक माउंटेड होता है। ठीक है, EDFA का कॉस्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं कौन सा जो कॉस्टली होता है, कौन सा लो कॉस्टली होता है। तो जो SOA होता है लो कॉस्टली होता है, रमन जो होता है हाई कॉस्टली होता है, और जो EDFA होता है मीडियम होता है, ना ही ज़्यादा कॉस्टली होता है ना ही कम कॉस्टली होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग का टाइम कांस्टेंट। तो SOA के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है 2 × 10⁻⁻9 सेकेंड, और जो रमन के लिए है 10⁻⁻15 सेकेंड, और जो EDFA है उसके लिए 10⁻⁻2 सेकेंड। ठीक है, स्विचेबल किसको हम लोग एज ए स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ SOA को हम लोग एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, बाकी दोनों को एज ए स्विच नहीं यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन सेंसिटिविटी। ठीक है, पोलराइजेशन सेंसिबिलिटी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ जो SOA होता है उसमें पोलराइजेशन सेंसिबिलिटी होता है, बाकी इन दोनों में नहीं होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस। अगर एग्जाम में आता है तीनों में डिफरेंस लिखने के लिए तो इसमें से आप 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि जो रमन एम्पलीफायर है क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और तीनों में जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर तीनों इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो एग्ज़ाम के बाद ही मिला जाएगा। तो क्या लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो रमन एम्पलीफायर है, जो आपका एसओ है, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, इन पे वीडियो बनाइए क्योंकि सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने कोशिश भी की, आपको वीडियो बना के प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। तो एक आपका विश्वास और हमारा विश्वास ही है जो हमको और आपको जोड़े रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। अच्छा करिए, अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।